डेयरी पंचायत 2016 को हल्का करनाल के 101 सदस्यीय एक शिष्टमंडल ज्ञापन द्वारा आपका ध्यान मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा करनाल से पूर्व कांग्रेस की विधायक सुमिता सिंह और उनके पति जगदीप सिंह वीर के खिलाफ जो है जो मामला दर्ज हुआ था उसको लेकर जो है जिले भर के कांग्रेसी जो है इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता हैं आज उनके समर्थन में सामने आए हैं। और अगर आज बात करें तो करनाल पुलिस अधीक्षक से जो है उन्होंने मिलकर जो है मुलाकात की है कि इस मामले में जो है सच्चाई सामने लाई जाए। और हमारा जो कांग्रेसी नेता है त्रिलोचन सिंह जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे जो पूर्व विधायक और सुमिता सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? देखिए, जो मुकदमा दर्ज हुआ ये राजनीतिक से द्वेष भावना से मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने आज एसपी साहब को कहा ये मुकदमा सरासर गलत बना है और ऐसे बना जो 2 बार विधायक रह चुकी है, स्टेट की प्रधान रह चुकी है और जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी है और जिसके ऊपर वो बदाग छवि की है उसके ऊपर मुकदमा जो दर्ज किया गया ये सरासर झूठा है। इस मुकदमा को फौरन कैंसिल किया जाए। राजनीतिक तौर पर मुकदमा बनाया गया है कि इस कोशिश को नाकाम करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर मिले हैं और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप अगर मुकदमा गलत दर्ज हुआ तो हम इसको रद्द करेंगे। तो ये आपने देखा कि जो कांग्रेसी नेता है उन द्वारा कहना यही है कि जो मामला दर्ज हुआ है वह झूठा हुआ है। और मैं आपको एक तरफ दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस के ही समर्थन जो है, अगर बात करें पूर्व विधायक सुमिता सिंह के समर्थन में जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और प्रदेश सरकार खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अगर बात करें तो पूर्व विधायक सुमिता सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था वो कहीं ना कहीं दोबारा से जो है एक किस्म का राजनीतिक रूप जो है धारण करता जा रहा है। और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो है करनाल पुलिस अधीक्षक से मिलकर जो है इस मामले में मुलाकात की है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। उनके पति श्री जगदीप सिंह व उनके परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हम इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। एक मुकदमा नंबर 594 दिनांक 25/7/2016 को थाना सिवले करनाल में दर्ज किया गया है। मुद्दई द्वारा की गई शिकायत पर उपरोक्त मुकदमे में पहले भी कई बार अलग अलग अधिकारियों द्वारा तफ्तीश की जा चुकी है। जगदीप सिंह स्वयं सभी दस्तावेज के साथ तफ्तीश में शामिल हुए हैं तथा सभी तथ्यों को अवगत कराया गया है। इस बारे में सरकारी कानूनी सलाहकारों की राय भी तफ्तीशी अधिकारियों व उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा समय समय पर लिखित रूप में दी जा चुकी है। उनकी कानूनी राय में भी किसी तरह का अपराध होना नहीं पाया गया। इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में भी अपना फैसला सुना चुके हैं। श्री जगदीप सिंह इत्यादि ने कोई भी गलत दस्तावेज तैयार न किया, न इस संबंधित सरकारी दस्तावेज पर कोई छेड़छाड़ की है। नक्शे की सत्प्रति जो कि एग्जामिनर ब्रांच चंडीगढ़ से नियम से ली गई है, इस बाबत मुद्दई ने पहले चंडीगढ़ में शिकायत की थी क्योंकि संबंधित मामला चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु वहाँ भी शिकायत में पूर्व विधायक सुमिता सिंह, उनके पति जगदीप सिंह के खिलाफ कोई भी तथ्य न पाया गया। क्योंकि नक्शे की सत्प्रति एग्जामिनेशन ब्रांच चंडीगढ़ से नियम अनुसार ली गई है। मुद्दई ने राजनीतिक विपक्षी लोगों के साथ मिलकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर व महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर गैर कानूनी तरीके से प्रशासन को गुमराह करके मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इससे करनाल की जनता को मानसिक आघात पहुंचा है क्योंकि पूर्व विधायक सुमिता सिंह व समाज सेवी जगदीप सिंह विधायक व सम्मानित लोग हैं। राजनीतिक द्वेष भावना के से दोनों माननीय पूर्व विधायक सुमिता सिंह व समाज सेवी जगदीप सिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने के लोगों में भारी क्रोश है। सभी जनता जनार्दन इस एफआईआर को रद्द करने की मांग करती है तथा शरारती तत्वों को जो कि इस एफआईआर की आड़ में गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहे हैं उनको सामने लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। सर 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 थैंक यू। हम आपसे उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्योंकि ये सारा मामला तोड़ मरोड़ कर पेश करके मेंशन ही नहीं किया आपने उसके कंप्लेंट में, उसको तहसील करके आपसे एफआईआर लॉन्च करवाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक करेंगे। और ऐसा है कि ये कोर्ट में कम से कम पिछले 10-12 साल से मुकदमे चल रहे हैं। ये पार्टनरशिप का रोड़ा था। पार्टनरशिप में जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्टों में जब उसको कहीं वो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, ये वो कहता मेरे को न्याय नहीं मिला, तो वो उसने एक झूठा कागज निकाल कर
तोड़ मरोड़ कर, जिसकी जुडिक्शन करनाल बनती नहीं, जिसकी जुडिक्शन पानीपत चंडीगढ़ बनती है, चंडीगढ़ में कार्रवाई ना करने के बजाय उसने करनाल आके अफसरों को गुमराह करके राजनीतिक द्वेष भावना के चलते सुमिता सिंह, उनके पति जगदीप सिंह ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके लिए आज 101 सदस्यीय मंडल एसपी साहब को मिलकर न्याय की मांग की। भी न्याय होना चाहिए, ये ना हो कि करनाल के लोग बड़े शांतिप्रिय हैं और अगर न्याय हुआ करनाल के लोगों के साथ तो लोग सड़कों पे आएंगे, उस समय कानून की उल्लंघना करने का हमारे ऊपर दोष लग जाएगा। इसलिए उससे पहले ही कार्रवाई करी जाए और झूठ का झूठ और सच का सच साबित किया जाए। एसपी साहब ने कोरा आश्वासन दिया है, साफ कहा है भी इसमें हम देखेंगे, लेकिन ये क्योंकि ये राजनीतिक मामला बनाया गया है इसलिए इनको भी ऊपर से पूछना पड़ेगा। अगर एसपी साहब न्याय चाहते हैं तो अगर ये न्याय करेंगे तो ये पर्चा रद्द हो जाएगा और उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है गुमराह करने की वो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सुमिता सिंह कोठी से हम इकट्ठे आए थे। सुमिता सिंह पर जो मुकदमा दर्ज हुआ बिल्कुल झूठा है, सारे सत्य जो है वो देव जी के साथ हैं और पहले भी कोर्ट में मैटर है। अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी पहले इंक्वायरी होती है। हाई कोर्ट यह आदेश नहीं देती कि आप किसी पर भी झूठा मुकदमा दर्ज कर दें। कोर्ट पहले डीएसपी या किसी पर इंक्वायरी होती है, उसके बाद अगर दोषी पाता है तो पर्चा दर्ज होता है। और ये चाहे देवीलाल की सरकार हो, बंसीलाल की रही है, चौधरी बंसीलाल, जो भी सरकारें रही हैं, मान परिवार जो भी राजनीति में यहाँ रहता है, सुरजीत है, तेजेंद्र पाल मान रहा, हम रहे, चाहे रणबीर मान का लड़के पीछे झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। जब भी सरकार बदलती है तो मान परिवार को टारगेट करती है, इसलिए करती है ताकि ये यहाँ का कोई भी मान, चाहे तेजी मान हो, सुमिता सिंह हो, जयपाल मान हो, कि या कहीं यहाँ एक लीडर न हो जाए, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट न हो जाए। तो कहीं न कहीं ये षड्यंत्र हमारे कुछ साथियों का भी होता है और बीजेपी सरकार इसी से डर के सुमिता सिंह को डराना चाहती है और वो डरने वाली नेता नहीं है। एसपी साहब ने कहा भी ये जो गलत होगा उसके लिए पूरी इंक्वायरी करेंगे, अगर नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें कम से कम 10 से 20 हज़ार कार्यकर्ता इसमें लेंगे। अगर ये कैंसिल नहीं हुई तो आंदोलन जारी रखेंगे। अब ये देखेंगे, एसपी साहब का आश्वासन है, नहीं होगा तो ये बड़ी लड़ाई होगी। हाई कोर्ट से अगर मामला दर्ज हुआ, हाई कोर्ट में दोषी पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी हो सकती है। नहीं, हाई कोर्ट का मतलब है कि दर्ज मुकदमा हाई कोर्ट का ये है कि उसकी इंक्वायरी करें और पर्चा दर्ज करें। डायरेक्ट हाई कोर्ट ये नहीं कहती कि इस आदमी पे पर्चा दर्ज कर दें, उसकी इंक्वायरी होती है, उसमें आना चाहिए था। उद्दीप को नोटिस होता, सुमिता को नोटिस होता, फिर वो इंक्वायरी होती, उसमें अगर ये इंक्वायरी में चाहते कि गलत है जब पर्चा दर्ज होता। कोर्ट ये नहीं कहती कि आप सीधा जाओ किसी आदमी पर पर्चा दर्ज हो। कोर्ट में दोनों आदमियों को बुलाया तो गया ही नहीं है। तो सरकार की गुंडागर्दी बंद हो, सरकार की गुंडागर्दी बंद हो, सरकार की गुंडागर्दी बंद हो, सरकार की गुंडागर्दी बंद हो। नहीं चलेगी सरकार, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुकदमे नहीं चलेंगे, मुकदमे नहीं चलेंगे, मुकदमे नहीं चलेंगे। जिंदाबाद।